समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के मेवाड़ के राजा राणा सांगा को गद्दार कहने का मामला गर्मा गया है। देश भर में सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। शुक्रवार को बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर जंगी प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया। इससे पूर्व डेलीगेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध जताया, साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। घोड़े की पीठ पर बैठ करके उड़ान भरते थे। ऐसे देश की रक्षा के लिए इन्होंने अपने भावों की परवाह नहीं की, लेकिन हमें इतिहास को तोड़ इस व्यक्ति का मान नहीं रखते, उस व्यक्ति के बारे में वो राम सुमन क्या समझेगा, उसकी मांग। एडवोकेट पूर्व उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर, आज जो बार एसोसिएशन उदयपुर का सभी अधिवक्ता बंधु द्वारा इकट्ठे होकर महाराणा सांगा के प्रति जो अपशब्द टिप्पणी की है राज्यसभा सदस्य ने, उसका विरोध किया। और जो माननीय रामजी लाल जी राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उन्होंने टिप्पणी की, उस टिप्पणी में बिल्कुल सत्यता नहीं है, क्योंकि इतिहास ये कहता है, वीर विनोद में ये लिखा हुआ है कि बाबर को बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने हराया था। तो जब बाबर को महाराणा सांगा ने बयाना के युद्ध में हरा दिया, तो ऐसे व्यक्ति को बुलाने की महाराणा सांगा को कहाँ आवश्यकता पड़ी। और इतना ही नहीं, बाबर ने महाराणा सांगा से संधि करने के लिए रायसेन के राजा सलहद देव तंवर को महाराणा सांगा के पास संधि के लिए भेजा। और उसके बाद जो खानवा का युद्ध हुआ, उसमें दोबारा रायसेन के राजा सलहद तंवर को बाबर ने संधि के लिए संधि प्रस्ताव लेकर महाराणा सांगा के पास भेजा। महाराणा सांगा ने कोई संधि नहीं की, बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ एवं अपने देश के लिए उन्होंने युद्ध को चुना। वो चाहते तो संधि कर सकते थे, ऐसो आराम देख सकते थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। महाराणा सांगा ने सिर्फ संवत 1565 में उनका राज्याभिषेक हुआ और 19 वर्ष का शासन उनका रहा। 19 वर्ष के शासन में उन्होंने 100 युद्ध किए, ये इतिहास बता रहा है, और 100 में से 99 युद्ध वो व्यक्ति जीता है। ऐसे महान पुरुष के बारे में टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है। और राजनीतिक दल अपने वोटों की रोटियां सेकने के लिए ये आज हिंदू संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, एक दूसरे के समाज को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान में कौमी एकता पहले भी थी, 36वीं कौम महाराणा सांगा के साथ थी, महाराणा प्रताप के साथ थी, और आज भी 36वीं कौम में समन्वय है। सिर्फ उनको एक दूसरे को भिड़ाकर मत कैसे लिया जाए ये कर रहे हैं। इसके बारे में एक दोहा है कि हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ, तब महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे सूरी, उनके बारे में लिखा गया है कि दो ही तलवारां साथ लड़ी, एक सूरी एक राण। दो ही तलवारां साथ लड़ी, एक सूरी एक राण, जाने जुड़मा बहना लड़े, गीता और कुरान। इससे ज़्यादा सहृदयता और समन्वय क्या हो सकता है दो समाज का। इस किस तरीके की आज आपने प्रदर्शन किया और क्या कारण था? शंभू सिंह राठौर, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर। आज जो पार्लियामेंट में जो राज्यसभा सदस्य रामजी सुमन के द्वारा मेवाड़ के जो महाराणा सांगा को गद्दार जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया, उसके विरोध में आज पूरी बार आक्रोशित होकर के यहाँ माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आई। हमने डेलीगेट चौराहे को जाम किया और अभी माननीय कलेक्टर साहब को विस्तृत ज्ञापन दे करके ये मांग की है कि रामजी सुमन को राज्यसभा से तुरंत बर्खास्त किया जाए। ऐसे लोग जो राष्ट्र के महापुरुषों का अपमान करते हैं, उनको पार्लियामेंट जैसी संस्था में एक क्षण भी रहने का अधिकार नहीं है। ये इतिहास जो है मेवाड़ का इतिहास है, वो मेवाड़ का इतिहास का एक स्मिथ करके इतिहासकार हुए, विदेशी इतिहासकार, उसने लिखा कि हिंदुस्तान का इतिहास का मतलब राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास का मतलब मेवाड़ का इतिहास। अगर मेवाड़ के इतिहास को हिंदुस्तान के इतिहास से निकाल दें तो हिंदुस्तान का इतिहास नहीं बचता है।
आज इस प्रकार की जो महापुरुषों के बारे में हमारे ही लोग जो चुन करके जा रहे हैं वो हमको वहाँ पर अपमानित करते हैं, जिन्होंने सर पर और जिन्होंने अपने शरीर पर जो है 80 घाव खाए लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। ऐसे लोगों को गद्दार कहना, हम उनकी घोर शब्दों में रामजी लाल की निंदा करते हैं और अखिलेश यादव से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को दोबारा वो नहीं करे और तुरंत उसको पार्टी से और दोनों जगह से बर्खास्त करे।